हम देख लीजिए, ये आलम है। यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, लेकिन किसी प्रकार से जिधर जाए गैलरी, कमरे, रूम, सब में पेशेंट, सब में डेड बॉडियाँ ही डेड बॉडियाँ नजर आ रही हैं। क्या प्रशासन इस समय क्या ठोस कदम उठाता है? इस समय सीएससी सिकंदराबाद पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं। जी हाँ, जब इतना बड़ा समागम था तो प्रशासन को पहले से ही अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन जिधर भी जाएं, जिधर गली में जाएं, जिधर रूम में जाएं, वहाँ पर केवल मातम ही मातम, वहाँ केवल मातम ही मातम। डेड बॉडियों का यहाँ लगातार अंबार देख लें। यहाँ ऐसा आलम हो रहा है जैसे कि रामायण में दर्शाया गया है कि इधर आवड़ उतर राम तो हाई। जी हाँ, ऐसा आलम, ऐसा रामादल में युद्ध हुआ, इस प्रकार की यहाँ पर भगदड़ मची। भगदड़ के बाद में ये आलम है। यहाँ प्रशासन पूर्ण तरीके से विफल दिखाई दिया। प्रशासन को जबकि पहले से ही मालूम था, प्रशासन को पहले से ही मालूम था कि इतनी भीड़ आएगी, तो क्यों ना यहाँ के प्रशासन ने ठोस कदम उठाया। देखिए, डेड बॉडियों का अंबार, एक एक दो बेड़ों पर चार चार डेड बॉडियां। देखिए क्या हुआ था? पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है। एक साथ जैसे छूटा और पब्लिक चली, आगे मोटरसाइकिल एक साथ गिरते गए चल लोग, और ऊपर से उनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? खुर्जा से आए शेरपुर हुए हैं। नायसर गाँव है जी, देखिए, इस कदर से प्रशासन की नाकामी को एक तरीके से दर्शाता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ जब पहुँच रही थी तो क्यों नहीं पुलिस प्रशासन पहले से, या प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की टीम या एलआईओ की टीम क्यों नहीं यहाँ पर पहले से एक्टिव हुई। यहाँ पर देखिए, जिधर भी रूम में जाएं, जिधर गैलरी में जाएं, उधर ही डेड बॉडी चारों तरफ नजर आ रही हैं। अब इसमें पूरा प्रशासन लापरवाही अगर यहाँ पर अगर कोई अगर हमारा अगर संग नहीं आकर देता है, खाली अगर देख लीजिए, ये सीएससी केंद्र का जो कि अनगिनत सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर डेड बॉडियां, यहाँ पर इस कदर से ये माहौल है। यहाँ पर देखते हैं प्रशासन किस प्रकार से यहाँ पर वो करता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ डेड बॉडियों की पहचान की जा रही है। जो आई कार्ड थे, उन आई कार्डों के जरिए डेड बॉडियों की पहचान की जा रही है। लेकिन वास्तविकता ये एक बहुत ही क्षतिपूर्ण घटना, शर्मनाक घटना सिकंदराबाद जनपद हाथरस के लिए प्रशासन पूर्ण तरीके से रहा विफल। देखिए, जिंदगी में पहली बार मेरी पत्रकारिता में मैंने भी खुद पहली बार ये देखा कि यहाँ पर इतना ज्यादा माहौल गम में मीन। क्या प्रशासन क्या जवाब देता है, क्या जिम्मेदारी लेता है? अब केवल प्रशासन के पास जिम्मेदारी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। देख ली, ये आलम है सिकंदराबाद का, जबकि पहले से ही यहाँ पर प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग की टीम को, एलआईओ को, पुलिस प्रशासन को, सभी को यहाँ पर अलर्ट होना चाहिए था। ये आलम है चारों तरफ, ये आलम। सत्य सनसनी रिपोर्ट, मनीष बंजारा, सीएससी सिकंदराबाद हाथरस, उत्तर प्रदेश। इस कदर ये देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन एवं भीड़, यहाँ पर पूरा प्रशासन। इस बच्चा है, इसका फोटो लो, बाहर का है, ये राजस्थान का। ये एक बच्चा यहाँ पर राजस्थान का है जो गुम हुआ है, और इसकी माँ पड़ी हुई है डेड बॉडी। इसकी, अच्छा, इनकी माँ जो है यहाँ पर उनका स्वर्गवास हो गया है भगदड़ में। इसकी माँ खत्म हो गई। 5 बैठा है, कोई नहीं है। मैंने एसडीएम साहब से भी कहा था, वो बोले कि तुम अपने पास रखो, अभी हम करते हैं व्यवस्था। साथियों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं गौतम रत्ना जी, और आज हम गौतम रत्ना जी से बात करेंगे हाथरस में जो दुर्घटना हुई है, उसमें लगभग 122 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जो अभी तक जानकारी आ रही है कि 122 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो हाथरस को लेकर के गौतम जी क्या सोचते हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं आज। गौतम जी, पहला सवाल ये है मेरा कि हाथरस कांड क्यों हुआ? पहले तो सर सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हाँ, बताइए। तो हाथरस कांड जो हुआ है, पूरी जो दुर्घटना घटी है, लगभग 122 लोग इसमें मृत्यु हो गई है, क्या कारण लगता है आपको? क्यों हुआ? इसके पीछे क्या क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली इस तरह के धार्मिक प्रोग्रामों के हाथ से इससे पहले भी होते रहे और होते ही रहेंगे भी, ये भी मैं पक्का कह रहा हूँ।
इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो धार्मिक जो अंधभक्ति है, सबसे बड़ा कारण मैं उसको मानता हूँ। और अगर आपने एक कोट है कि धर्म एक अफीम है, हाँ, मतलब धर्म वो अफीम है जिसको आप पिला दोगे वो उससे बाहर कभी निकल नहीं सकता है। तो ये साइंटिफिकली टेक्निकली अगर हम एंगल से देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण वही है। दूसरी बात, वो कारण तो चलिए, कारण तो अपनी जगह है। आज मैं सुबह जब मैं उठा और जब मैंने पेपर देखा है तो उसमें एक यूपी के सीएम ने जताई साजिश की आशंका, ये मेन पेपर के अंदर है। तो आप सोचिए कि कितना दर्दनाक है। एक धार्मिक प्रोग्राम यूपी के स्टेट में एक सिटी के अंदर चल रहा है जहाँ राम राज्य है, हाँ जहाँ राम राज्य है, और वहां उसको कह रहे हैं साजिश है। तो ये जो इशारा भाजपा और संघी जो सरकारें हैं, जो उनके मुख्यमंत्री हैं या देश का प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, वो कहीं ना कहीं ये साजिश इस तरह का नाम इसलिए दे दी जाते हैं कि अब जब इसमें इंक्वायरी बैठेगी तो किसी ओबीसी या जो मतलब या जो अल्पसंख्यक दूसरे धर्म से हैं उनको साजिश का हिस्सा बता देंगे, उन्होंने साजिश कर दी। ऐसा पहले देखा गया होता है लगभग। भीमा कोरेगांव की में भी आप देख लीजिए, जो उस पर जो जिस टाइम का वो हादसा है, उनपे जो झगड़ा हुआ, जो लोग मरे, उसमें सिर्फ बहुजन समाज के लोग आज तक जेलों में कितने साल से, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल। अच्छा, इसमें लोग ये भी जो तो ये साजिश की जो भूमिका बनाई जाती है पहले, इसके पीछे एक बड़ी, इसके पीछे एक साजिश है ताकि सरकार बची रहे, लोग बचे रहे और दूसरे अपने लोग बचे रहे जो उस धर्म की अंधभक्ति में लीन है, जो इस तरह का आयोजन कराते हैं। जी हाँ, ठीक है। एक और लोग बता रहे हैं, अभी हाल की बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि इसमें जो बाबा है वहां के, भोले शंकर नाम है उनका शायद, एफआईआर में उनका नाम नहीं है। नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो बंदा प्रोग्राम को वहां एड्रेस कर रहा है और एड्रेस करने का मतलब है कि किसी ने घर में तो प्रोग्राम किया नहीं, भाई मैंने आपने पर्सनल तो नहीं बुलाया था ना उसको, बिल्कुल। उसकी संस्था इन्वॉल्व है, उसकी जो ऑर्गेनाइजर है, उसका जो धर्म का धंधा चल रहा पूरी तरह इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मेरा जो मानना है वो एफआईआर उसके ऊपर ही होनी चाहिए थी। तो इसमें जब लोग कह रहे हैं कि जो परमिशन ली थी वो कम लोगों के लिए थी, लेकिन वहाँ भीड़ ज्यादा आ गई, तो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, पुलिस है या इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उनका, क्या उनको नहीं दिखा कि भाई इतनी बड़ी ये हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, 5-7 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, एक एम्बुलेंस थी, निकलने की ठीक व्यवस्था नहीं थी। और देखिए उसमें ये तो पुलिस का काम है, ये तो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लोग, तो पुलिस की ड्यूटी क्यों नहीं थी वहां? बिल्कुल, हाँ। जब ज्यादा लोग पुलिस को दिख रहे हैं तो उन्होंने एंट्री क्यों दी उस पंडाल के अंदर या उस जगह पे? क्यों एंट्री दी गई? प्रशासन क्या कर रहा था? सवाल इस पर भी है ना। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पर सूरजपाल भी ये कह रहे हैं, यानी कि लगता है कि मुख्यमंत्री योगी और सूरजपाल की बात हो गई आपस में। हाँ। ये देखिए ना, अखबार लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई, ये सूरजपाल, हाँ, जो ठीक है, जो वो बाबा थे, बाबा जो है, हाँ, वो ये कह रहा है। कितने शर्म की बात है। हाँ, सही बात पे। तब तो फिर मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार की या सूरजपाल की मिली भगत कुछ हो सकती है? ये तो आपका, मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं कौन कहने वाला हूं, ये तो उनके स्टेटमेंट कह रहे हैं। स्टेटमेंट कह रहे हैं आप, ये तो स्टेटमेंट कह रहे हैं ना। खबरें आ रही तो ये बड़ा दर्दनीय है, विचारणीय है। दूसरी बात, ये तो रही ये बात प्रशासन और पुलिस वाली, इसकी जो मौत के जो जिम्मेदार जो है वो इन लोगों से ज्यादा, सूरजपाल से ज्यादा, योगी या उनकी सरकार की नाकामी से ज्यादा कहीं ना कहीं धर्म का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, भक्ति है, पूजा है, उसको मैं ज्यादा मानता हूं, क्योंकि रुकेगा नहीं भाई। प्रशासन कल को अगर कितना भी वो कर ले, जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो ऑब्वियसली हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, उसको हम बहुत बड़ा इश्यू नहीं मान सकते। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो कई सरकार ने इससे सबक नहीं लिया? तो सरकार की तो पूरी तरह नाकामी है, सरकार की तो पूरा नाकामी इसमें आपके सामने है ना, या सरकार का। और उसके अलावा चलिए, हादसा हो गया, हादसे के बाद अस्पताल में क्या हुआ है वो आपने वीडियोस देखे? चीजें नहीं, हमारे पास पूरे सोशल मीडिया से वीडियो में बताया जा रहा है, एक डॉक्टर था पूरे अस्पताल, लाशें बाहर पड़ी हुई थी, लाशें बाहर पड़ी है, एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है,
और एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे 10 साल से, जब से योगी सरकार बनी है, योगी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश में उसका प्रचार किया जाता है अकेले यूपी का, कि यूपी से अच्छी शासन व्यवस्था कहीं नहीं है। लड़कियों की छेड़खानी नहीं होती है, ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सब जगह, उनका प्रधानमंत्री कह रहा है। सेमलेस है ये उनके स्टेटमेंट, सेमलेस है। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैं 13 मार्च कानपुर की घटना है गैंग रेप की, एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ, उसमें एफआईआर तक वहां का सीओ नहीं करता। मैं खुद बात किया उससे, सीओ से, एसएसपी से बात किया। 4 दिन बाद तो ये रिजल्ट आ गया कि फादर को इतना किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित करके लिखवा लिया गया कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। गैंग रेप है, और गैंग रेप को एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने, एफआईआर ही नहीं की, तो पता कैसे लगेगा? मेडिकल रिपोर्ट मैनेज हो जाती है वहां पे, मैनेज जाती है, बिल्कुल, बहुत जगह मैंने तो ये तब तक नहीं रुकेगा। और खास तौर से देखिए, इसमें कौन लोग हैं, ऐसे प्रोग्राम में कौन लोग जाते हैं? ज्यादातर वंचित समाज के गरीब लोग ले जाते। एक तरफ वो कहते हैं, अभी मैं तो हाई कोर्ट पर सवाल कर रहा हूं, लखनऊ का हाई कोर्ट कहां है? लखनऊ के हाई कोर्ट का कल परसों का एक डिसीजन है कि उसने किसी क्रिश्चियन मिशनरी आदमी को बेल देने से मना कर दिया, और उस पर एलिगेशन तय कर दिए कि उसने लोगों का धार्मिक परिवर्तन कराया। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो आप सोचिए कि उसको तो लखनऊ का हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहा, इसमें लखनऊ का कोर्ट क्या कर रहा है? क्या कोर्ट अपने आप से संज्ञान नहीं लेती है? सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कई बार। तो फिर वो लखनऊ का हाई कोर्ट क्या जातिवादी मानसिकता से चल रहा है, धार्मिक मानसिकता से चल रहा है? एक क्रिश्चियन मिशनरी के लिए अगर वो काम भी कर रहा था तो उसको बेल नहीं मिलती है। ये बेल ये कल आज या कल का ही डिसीजन है, कल ही मैंने अखबार में पढ़ा। उनको ये 125 लोग, अरे वो तो सिर्फ धर्म ही बदल रहे हैं, वो मार थोड़ी ना रहा है। ये तो मार दिए। ये तो वो क्रिश्चियन मिशनरी वाला अगर आदमी उनको धर्म परिवर्तन कराए तो धर्म ही बदल रहा है, इंसान तो जिंदा है। यहाँ पर तो आपने धर्म की अंधी में आपने लगभग 125 लोगों की जान ले ली। किसी का परिवार पूरा खत्म हो गया, किसी के बच्चे खत्म हो गए, कोई अकेला रह गया, किसी मतलब कोर्ट चुप है, इसमें कोर्ट भी चुप है। तो ये देखिए, ये तब तक हम लोगों को, खास तौर से इसमें जो मैं बात कर रहा था, किस समाज की महिलाएं होंगी? वंचित समाज के लोग हैं, जाते वो लोग जाते हैं। वो लोग इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि हमें यहाँ से कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो आर्थिक कमजोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो जातिवादी शोषण का शिकार हैं, इसलिए वो ऐसे प्रोग्राम में, चाहे उसका जो लीडरशिप कर रहा है उस प्रोग्राम की, चाहे कोई सा भी बाबा हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, बिल्कुल, लेकिन उसको सुनने वाले, उसको फॉलोवर जो लोग मिलेंगे आपको, वो बहुजन समाज और वंचित समाज के होते हैं मैक्सिमम। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि समाज हो, पब्लिक हो, गरीब हो, वो वहीं के वहीं रहते हैं। बाबा 1 साल बाद कभी साइकिल पर दौड़ते हैं, तो फिर फोन चला जाती है, फिर बड़ी गाड़ी आती है, हेलीकॉप्टर आते हैं। बाबा के पास सब कुछ बड़ा हो जाता है। वो खुद कहते हैं कि भौतिक चीजों से मतलब इन चीजों से दूर रहिए, खुद नहीं बाबा रह पाते हैं। नहीं जयराम साहब, ये एक बिजनेस की दुकान है, व्यापार है ये, बिल्कुल। वो कोई किसी को कुछ नहीं दे सकते, उनके पास क्या इंडस्ट्री है? क्या उस वंचित गरीब आदमी को, जिसके पास आर्थिक साधन नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, क्या उसको बाबा रोजी रोटी दे सकता है क्या? अच्छा, एक सवाल हो रहा है, ऐसे तमाम ये एक बातों का बिजनेस है। ऐसे तमाम बाबा जो पर्चा निकालते हैं कि तुम्हारा क्या होने वाला है। बहुत सारे ज्योतिष हैं, ऐसे वक्ता हैं जो बोलते हैं भाई तुम्हारे मंगलवार को ये हो जाएगा, अगले हफ्ते ये हो जाएगा, वो भविष्य बताते हैं। ऐसी घटनाओं में बाबा कहाँ चले जाते हैं? सर, मैंने क्या बोला कि वो अंधविश्वास और पाखंड के पूरा जो, और खासतौर से जो हिंदू धर्म खासतौर से जो टिका है टोटली, वो पूरा अंधविश्वास और पाखंड पे टिका हुआ है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, खुले मंच से बोल रहा हूँ। हिंदू संगठन के पीछे पड़ जाएंगे? मुझे परवाह नहीं है, मैं आज तक नहीं डरा। मुझे आप ये बताइए कि मैं आज तक अपने बचपन से, जब पहले दिन स्कूल में जाता हूँ, ठाकुर मास्टर शोषण करता है, पूरा जीवन स्कूल के लाइफ में हमने ठाकुरों के खेत काटने के बाद उसके बदले रोटी मिलती थी, वो भी घर के बाहर। मैं ये सब चीज को देखते हुए आज तक मैं कभी ना जीवन में ना मंदिर गया, ना मैं मस्जिद गया, ना मैं किसी चर्च गया, ना मैं गुरुद्वारे गया। तो मेरा प्रोग्रेस कैसे हुआ? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।